नाजरीन, आप देख रहे हैं शहाब टीवी। मैं आपका दोस्त अब्दुल हमीद साहिल। लव जिहाद को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में इस पर कानून बनाने की बात चल रही है। बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा के एक इलाके वहाँ पर एक इस तरह का हादसा हुआ था, दुखद हादसा हुआ था, जिसमें एक नौजवान बच्ची को एक फिर आशिक ने गोली मार दी थी, क्योंकि उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। अब इत्तेफाक की बात है कि वो लड़की हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी और लड़का मुसलमान मज़हब से। इसे लेकर भगवा तंजीमों ने बड़ा हंगामा मचाया और लव जिहाद का शोशा फिर छोड़ना शुरू कर दिया और उस पर काफ़ी हंगामा मचा। धरना प्रदर्शन भी हुआ, कई तंजीमों ने इसके खिलाफ नारे भी लगाए। बता दें कि पिछले कई सालों से लव जिहाद का एक शोशा भगवा तंजीमों की तरफ से RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, यहाँ तक कि BJP की तरफ से ये शोशा छोड़ा जाता है और काफ़ी कुछ इस पर हंगामा और उत्पाद मचाया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले, यानी एक हफ्ता भर हुआ होगा, वैशाली, बिहार का वैशाली जो है, वहाँ के हबीबपुर रसूल गांव में एक बच्ची को जिंदा जला दिया गया। गुलनाज 20 साल की थी और वहाँ के मनचले नौजवान उसके पीछे लगे हुए थे। उसके बाद बुरी बुरी हरकतें करते थे, अश्लील हरकतें करते थे और उन्होंने उसको बहुत ही गंदा प्रस्ताव भी दिया, जिससे उसने मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उसे दिन दहाड़े ज़िंदा जला दिया गया 30 अक्टूबर को शाम 5 बजे। और 15 नवंबर को उस बच्ची ने ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए अस्पताल में दम तोड़ दिया। अब यहाँ मामला उल्टा हो जाता है। यहाँ उस लड़की का ताल्लुक मुस्लिम समाज से है और जलाने वाले लड़के हिंदू हैं। अब इसे किस जिहाद का नाम दिया जाए? क्या इसे हिंदू लव जिहाद कहा जाए या भगवा लव जिहाद कहा जाए, या आखिर हो क्या रहा है देश में? अभी एक वीडियो सामने आई है, यूपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, नायब वज़ीर आला हैं, डिप्टी CM हैं, केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश सरकार जो योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, एक कड़ा कानून बनाने जा रही है लव जिहाद को लेकर। उन्होंने अपनी इस वीडियो में साफ साफ कहा है कि आए दिन खबरें आती रहती हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिससे देश को बड़ा खतरा है और ना जाने क्या क्या उन्होंने खतरा पेश कर दिया। मंत्री जी ने कोई आंकड़ा पेश नहीं किया है कि कितनी हिंदू लड़कियों ने अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान नौजवानों ने शादी कर ली है। लव जिहाद का एक बड़ा सा जीन और दिया उन्होंने खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ उन्होंने बात की कि मध्य प्रदेश में 5 साल के सख्त कानून का कानून बन चुका है, जहाँ पर लव जिहाद का अगर कोई मुजरिम पाया जाता है तो उसे 5 साल की सज़ा होगी। हरियाणा में भी उन्होंने ये बात कही है। अब उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह कानून बनाने की बात चल रही है। बहुत ही सख्त और कड़ा कानून बनाया जाएगा, ताकि वो लोग जो ये मनसूबा बना रहे हैं, लव जिहाद के पीछे जो लोग साजिशें करते हैं, उनकी अकल ठिकाने आए और उन्हें लगाम कसी जा सके और इस तरह की कोई वारदात या कोई इस तरह का हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो। अब अजीब सी बात है, जबकि हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि पार्लियामेंट में मौजूदा जो सरकार है, केंद्रीय सरकार है, मरकजी सरकार है, उसने साफ साफ कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं पाई गई है। यहाँ तक कि इसकी इंक्वायरी NIA से की गई थी। NIA ने भी साफ साफ कहा कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं पाई गई, कोई कॉन्स्पिरेसी है ही नहीं। और आगे ये सब छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लव जिहाद नाम की कोई परिभाषा नहीं है। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें हो चुकी हैं, एजेंसियाँ कह चुकी हैं, केंद्रीय सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो फिर योगी जी की तो बात ही अलग है। अब सैया भाई कोतवाल तो डर का आएगा। फिर उन्होंने जहाँ कुछ बात आई इस तरह की, फ़ौरन मामला जो है लव जिहाद, मुसलमान और क्या क्या मामला शुरू हो जाता है। देशवासी इसे खूब अच्छी तरह समझ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वज़ीर आला भूपेश बघेल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा कि BJP के जिन लीडरों ने दूसरे धर्म में शादी की है या अपनी बच्चों की शादी कराई है या दूसरे धर्म की औरतों ने शादी की है, क्या उन पर भी लव जिहाद का कानून लगेगा? भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहूँगा कि जो भाजपा के नेता है, उसके परिवार के लोगों ने अन्य धर्म के लोगों के साथ जो विवाह किए हैं, वो लव जिहाद के दायरे में आता है कि नहीं आता है? बता दें कि एक लंबी फहरिस्त है RSS और BJP लीडरों की, जिनकी बच्चियों ने या तो मुसलमान नौजवानों ने शादी की है या फिर उन्होंने मुस्लिम युवतियों से शादी की है। तो वहाँ अगर मामला शादी का हो तो वो शुभ विवाह, और कोई आम नागरिक करे तो लव जिहाद। ये अजीब सी परिभाषा समझ में नहीं आ रही, अजीब सा मामला है, समझ से बाहर है। बहरहाल, अगर केशव जी मौर्य को या योगी जी को कोई कानून बनाना ही है तो उन्हें बलात्कार पे कानून बनाना चाहिए। इतना सख्त बलात्कार पे कानून बनाना चाहिए कि कोई बलात्कार के बारे में सोचने से भी उसकी रूह कांपने लगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा। बलात्कार के आरोपी हम देखते हैं कि पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं ज़मानत पर। बरसों बरस लड़कियां इंसाफ को तरसती रहती हैं, उनके परिजन इंसाफ को तरसते रहते हैं, न्याय को तरसते रहते हैं।
कितने दिल्ली में जो कांड हुआ था, कितने सालों बाद जाकर उसको लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई के बाद सज़ा मिली है निर्भया को। ऐसे ही ना जाने कितनी निर्भया हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया और उनको आज तक इंसाफ नहीं मिला। उसकी नहीं पड़ी है, लेकिन यहाँ मामला मुसलमानों का आ जाता है ना, तो ये जो भगवा जो तंजीमें हैं इनके पेट में मरोड़ शुरू थी, किसी तरह से बस इस्लाम और मुसलमान को टारगेट किया जाए, निशाना बनाया जाए। बहरहाल ये वीडियो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं जिसमें यूपी के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम नायब वज़ीर आला क्या कह रहे हैं, सुनिए। कितना बड़ा खतरा बता रहे हैं लव जिहाद से देश को और रियासत को, वो आप खुद देख सकते हैं। उन्होंने कोई आंकड़ा नहीं पेश किया है, लेकिन खतरा बता दिया है, जिसे देखते हुए यूपी सरकार जो वो कानून बनाने जा रही है। हम इसकी कड़ी लफ्ज़ों में निंदा करते हैं और योगी जी से और मोदी जी से अपील करते हैं कि इस पर सोचें। लव जिहाद को इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, खुद आपकी सरकार ने कह दिया है, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एनआईए ने भी क्लीन चिट दी हुई है, तो अब ये सोचा क्यों छोड़ा जा रहा है? अगर कानून बनाना ही है तो आप रेप ना हो, बलात्कार ना हो, इस पर कानून बनाए। नहीं, ठीक है। देखिए, मध्य प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भी भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, योगी जी की अगुवाई वाली सरकार है। लव जिहाद के नाम पर जो एक बड़ी समस्या खड़ी है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, जिसके कारण से बड़ी बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक बहुत बड़ी साजिश, देश विरोधी एक तरह से कह लीजिए, यह किया जा रहा है और इसके खिलाफ सख्ती की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और सख्त कानून या जल्दी ही उत्तर प्रदेश के अंदर भी बनकर तैयार होगा। वहीं सर मध्य प्रदेश में जो 5 वर्ष की जेल है, कुछ ऐसा ही सर होगा कड़ा? देखिए, वो मैं समझता हूँ कि कड़ाई तो इतनी होगी कि इस प्रकार की घटनाएं जो हो रही हैं ना हो, यही लक्ष्य लेकर के यह कानून बनाने की आवश्यकता महसूस हुई और आज इसकी आवश्यकता है। अगर इसे नहीं किया गया तो आने वाले समय में ऐसे विषयों को लेकर के बड़े बड़े विवाद, बड़े बड़े बवाल और बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी और जो इस प्रकार की साजिश का हिस्सा बने हुए हैं या जो इस प्रकार की साजिश कर रहे हैं, उन साजिशकर्ताओं के मंसूबे सफल होते रहेंगे। इसलिए इसको रोकने को एक बहुत ठोस योजना बना करके इस विषय पे यूपी सरकार आगे बढ़